हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रा की एक नई सीरीज। और इस कोरल ड्रा की सीरीज में कोरल ड्रा को हम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। और आज हम इस वीडियो में कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोरल ड्रा क्या है और उसे हम कैसे ओपन करेंगे और अपने कंप्यूटर में उसे कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोरल ड्रा हम ओपन करते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं है तो पिछली वीडियो में हमने बताया है कि कोरल ड्रा को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताई है और उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोरल ड्रा ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर ऑल एप्स पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपकी विंडो 7 है तो ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है, या विंडो 10 में आप यहाँ सर्च में भी जाकर के कोरल टाइप करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोरल टाइप करना है और ये जो ग्रीन कलर का आइकन है यहाँ पर आप देखेंगे कोरल ड्रा X7 ग्रीन कलर का आइकन, इसको ओपन करेंगे तो कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। जब कोरल ड्रा ओपन होता है तो ये एक वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसमें हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना है या कुछ पुराने प्रोजेक्ट जो पड़े हैं उस पर काम करना है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिलहाल हमें न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से लेना है और इसे ओके करते हैं। तो ये हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है और इसमें सबसे पहले हम कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कोरल ड्रा में ऊपर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मेनू बार है। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, ये सब मेनू बार होते हैं जिनका इस्तेमाल हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके देखेंगे। साइड में यहाँ पर आप देखेंगे ये टूल बार है जिसमें कई सारे टूल दिए गए हैं, जैसे पिक टूल है, ये शेप टूल है, ये क्रॉप टूल है। इन टूल के नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब आप माउस को उसके ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको उसके नेम दिखाई देते हैं, पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, इस तरह से। और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कलर बॉक्स है और ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में अभी करंट टाइम में यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब पेज से रिलेटेड है, क्योंकि करंट टाइम में जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो पेज सेलेक्ट कर रखा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने नहीं बनाया है। जैसे अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर रेक्टेंगल से रिलेटेड ऑप्शन आ गए। तो प्रॉपर्टी बार जो होता है ये डायनेमिक होता है, यानी कि हम जो भी टूल लेते हैं उस टूल से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टी बार होता है। तो अब देखते हैं कि कोरल ड्रा क्या है। कोरल ड्रा एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा में हम मोनोग्राम, विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, होल्डिंग्स, बैनर और बहुत सारी डिज़ाइनें बना सकते हैं। कुछ डिज़ाइनें हमारे पास पहले से बनी पड़ी है, वो हम आपको दिखाते हैं, जो कि कोरल ड्रा से ही बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप जो डिज़ाइंस देख रहे हैं ये सब कोरल ड्रा से ही बनाई गई हैं और इन्हें हम अपनी इस सीरीज में एक एक करके बनाना भी देखेंगे। सभी डिज़ाइंस को बनाना देखेंगे कि ये डिज़ाइंस कैसे बनती हैं। कुछ बेसिक में हैं, कुछ मिडिल लेवल पे हैं, तो ये सारी डिज़ाइंस भी हम इस सीरीज में बनाना देखेंगे। कुछ एडवांस लेवल में है, यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं जो भी डिज़ाइंस हैं ये सब कोरल ड्रा से ही डिज़ाइन की गई हैं और ये सारी डिज़ाइंस हम इस सीरीज में बनाना देखेंगे। वापस ओपन करते हैं कोरल ड्रा। तो यहाँ पर आज टूल बार का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं ये सारे कोरल ड्रा के टूल्स हैं। तो सबसे पहले जो टूल आई है पिक टूल। तो पिक टूल एक सिलेक्शन टूल होता है। सिलेक्शन टूल होता है मीन्स जैसे यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बनाया या फिर एक सर्कल बनाया है, तो अगर इसे सेलेक्ट करना है तो हम पिक टूल लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कोरल ड्रा में हम रेक्टेंगल, सर्कल जो भी बनाते हैं कोरल ड्रा उसे एक ऑब्जेक्ट मानता है। तो यहाँ पर हमारे सामने भी दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। तो आगे से अगर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट यानी कि जो सामने यहाँ पर हमारे शेप बना है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में अगर आपको कलर करना है तो कलर करने के लिए सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर साइड में कलर बॉक्स में जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम कलर कर सकते हैं। रेक्टेंगल में कलर करना है तो आपको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हम क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट हो जाता है। और अगर अनसेलेक्ट करना हो तो वापस से हम पेज पर कहीं बाहर क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें भी कलर कर सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में जो बटन दी गई होती है डिलीट बटन दबाएंगे और ये डिलीट हो जाएगा। हम पहले सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद डिलीट बटन से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शेप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहला जो शेप है बेसिक में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। तो इसे अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले हमें गेस करना होता है कि ये किस चीज़ से बना होगा। तो हमने यहाँ पर गेस किया कि ये एक सर्कल से बना है, तो हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और सर्कल बनाएंगे। तो ये जो सर्कल हम बना रहे हैं यहाँ पर एलिप्स टूल से, तो ये अभी गोल नहीं बनना है। तो गोल बनाने के लिए हम कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे कीबोर्ड से। कंट्रोल बटन के साथ में हमें एक सर्कल बनाना है। तो कंट्रोल के साथ अगर हम सर्कल बनाते हैं तो वो पूरा गोल बनता है इस तरह से। और अगर कंट्रोल हम नहीं दबाएंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी साइज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे हम डिलीट करते हैं। एक बार फिर से सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल लेंगे और कंट्रोल के साथ में हम सर्कल एक बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद हमें पिक टूल लेना है, क्योंकि अब गोले का जो काम है ये खत्म हो गया। अब हम तुरंत पिक टूल लेंगे। तो पिक टूल लेने की एक शॉर्ट की भी होती है। हम कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो पिक टूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वापस से हमने यहाँ पर सर्कल ले लिया और जैसे ही हम स्पेस बटन दबाते हैं कीबोर्ड से, सिर्फ स्पेस दबाना है और ऑटोमेटिक पिक टूल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है पिक टूल लेने का। तो हमने पिक टूल ले लिया।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक और छोटा सा सर्कल इसी के अंदर बनाना है। तो एक छोटा सा सर्कल अगर इसी के अंदर बनाना है तो उसके लिए हम इसी सर्कल का डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इस सर्कल को पहले सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद कीबोर्ड से प्लस बटन दबाइए। कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है। जो प्लस बटन होगी वो नंबर पैड वाली होगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, नंबर लॉक जो होती है आपकी, नंबर लॉक साइड में यहाँ पर आपको प्लस दबाना है। कुछ लैपटॉप में नंबर लॉक कीज नहीं होती है तो उसका तरीका दूसरा होता है, उसके लिए भी हम थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल अभी अगर आपको इसका डुप्लीकेट चाहिए तो आपको प्लस बटन दबाना है और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन करंट टाइम में इसमें 2 सर्कल है। अगर हम एक सर्कल को इधर बाहर रखते हैं मूव करके तो देखेंगे यहाँ पर 2 हैं, और जितनी बार भी हम प्लस बटन दबाते हैं उतनी डुप्लीकेट निकल जाती हैं। अगर हम यहाँ पर 4 बार प्लस बटन दबाएंगे तो 4 डुप्लीकेट निकल जाएंगी इस गोले की। देखिए यहाँ पर हम दबाते हैं 1 2 3 4 और आप देखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम प्लस बटन के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का, सर्कल ही नहीं किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है डुप्लीकेट करने का, वो भी काफ़ी आसान है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसका डुप्लीकेट हमें यहाँ पर चाहिए, तो अगर हम इसको ऐसे ही क्लिक करके मूव करेंगे, इसे मूव करना बोलेंगे, तो अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सिंपली हमने क्या किया, लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा और उसके बाद में हम इसको इधर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ये सिर्फ मूव होगा। वापस हमें अपनी जगह लाते हैं और मान लीजिए कि इसका डुप्लीकेट हमें इधर साइड में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसी तरह से इसको मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले हम राइट क्लिक दबाएंगे। इसको ध्यान से देखना, अभी हमने लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, और जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे तो लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले यहाँ पर हमें राइट क्लिक कर दबा देना है और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आपको पहले इसे मूव करना है और लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक दबा देना है, और यहाँ पर देखिए हमने राइट क्लिक दबा दिया। जैसे ही हमने राइट क्लिक दबाया और उसके बाद में फिर हम दोनों क्लिक छोड़ देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये काम आप जितनी स्पीड से कर सकते हैं, डुप्लीकेट हम उतनी स्पीड से निकाल सकते हैं। देखिए ये हम जितनी ही स्पीड से राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले हमें राइट क्लिक करना होता है, बस सिंपल इतना आप ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देखेंगे स्क्रॉल बार है, तो स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। और अगर आपको वापस से पूरा फिट पेज में आना है, फिट पेज मीन्स कि स्क्रॉल बार से मान लीजिए ऊपर चले गए और वापस से हमें इसे सेंटर में लेके आना है फिट पेज में, तो इसकी एक शॉर्टकट होती है, शिफ्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन के साथ F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये सेंटर में आ जाएगा पूरा। आप कहीं भी हो सेंटर में आ जाएंगे। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बनाना है तो एक सर्कल तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बनाएंगे। तो अब पता चल गया कि इसके हम डुप्लीकेट भी कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं हम। तो छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है, इस तरह से इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये आप छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अगर मान लीजिए कि इसे हमें चारों तरफ से बराबर से छोटा करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एक कॉर्नर से शिफ्ट के साथ में इसे छोटा करते हैं तो ये चारों तरफ से छोटा होगा कुछ इस तरीके से, और अगर बड़ा करेंगे तो इस तरह से बड़ा होगा। तो अब मान लीजिए कि इसे डुप्लीकेट करना है, मतलब हमें छोटा तो करना ही है, साथ में डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पर जब आप शिफ्ट और क्लिक छोड़ें तो उससे पहले आप राइट क्लिक दबा दें तो ये आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबा करके कोने से छोटा किया और यहाँ पर हमने राइट क्लिक कर दिया तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इतना हमने कर लिया है। उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और एक पतला सा रेक्टेंगल यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इस तरह से, कुछ इस टाइप से। और फिर वापस से हम पिक टूल लेंगे। तो पिक टूल लेने के लिए हम स्पेस भी दबा सकते हैं या फिर मैनुअली पिक टूल ले सकते हैं। अब एक रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल आपको कुछ ऐसा बनाना है कि ये छोटे वाले गोले की लाइन को भी क्रॉस करे और बड़े वाले गोले की लाइन को भी नीचे क्रॉस। फिर उसके बाद इस रेक्टेंगल को इस गोले के सेंटर में लाना है पहले। अब ये रेक्टेंगल जो है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा साइड में और हम करते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल इस गोले के सेंटर में नहीं है, तो हम इसको इसके सेंटर में लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे एक बार क्लिक करके, और फिर शिफ्ट बटन के साथ में छोटे वाले गोले को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है, पहले रेक्टेंगल को और फिर शिफ्ट के साथ छोटे वाले गोले पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। करंट टाइम में ये भी दोनों सेलेक्ट है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा यहाँ पे डॉट है और एक ये छोटा सा यहाँ पर एक और डॉट है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही सेलेक्ट है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो जब ये दोनों सेलेक्ट होते हैं तब हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है सी बटन, ओनली सी। तो जब हम सी बटन दबाते हैं तो ये सेंटर में आता है, वर्टिकली सेंटर में। वर्टिकली मतलब इसको थोड़ा सा बाहर हम रफली समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया और एक सर्कल हमने छोटा सा और बना लिया इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर इस सर्कल को हमें इस सर्कल के सेंटर में ले जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी करंट टाइम में ये दोनों सेलेक्ट है, और जब हम सी बटन दबाते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर में आता है। वर्टिकली मीन्स इस तरह से, ये वर्टिकल होता है तो ये ऐसे ऐसे सेंटर में आ चुका है।
हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, वापस चला जाएगा। और अगर हमें हॉरिजेंटली सेंटर करना है, यानी कि इस तरह से सेंटर करना है, तो हम ई बटन दबाते हैं, ध्यान रखना ई, सिर्फ ई। और जब हम ई बटन दबाते हैं तो ये हॉरिजेंटली सेंटर में आता है। तो अगर हम सी और ई दोनों बटन दबाएंगे तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से सेंटर में आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसका हमने एक छोटा गोला बना लिया और इसको हमने यहाँ पे रखा। अब अगर इसको इसके सेंटर में ले जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये दोनों सेलेक्ट हैं। अगर हम सी बटन दबाते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर में आता है, कंट्रोल जेड से इसे वापस करते हैं। और अगर हम ई बटन दबाते हैं तो ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाता है। और अगर इसे हमें इस गोले के बिल्कुल मिडिल में ले जाना है तो हम सी बटन दबाएंगे और ई बटन दबाएंगे, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से हम इसके सेंटर में ले जाएंगे, इस तरह से। आई थिंक समझ गए होंगे सेंटर करने का तरीका, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो रेक्टेंगल हमारा है, इसे हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल को इस छोटे वाले गोले के सेंटर में ले जाना है और वर्टिकल सेंटर करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सी बटन दबाएंगे, ओनली सी, ई नहीं दबाएंगे। अगर ई दबाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ सी बटन प्रेस करना है और ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट इस पर क्लिक करके और शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर बाहर से भी एक सिलेक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों आ जाने चाहिए। हम पिक टूल से एक बाहर से ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे और इसके अंदर ये दोनों आ जाने चाहिए। और ये दोनों जब आ जाएंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को वेल्ड करना है। वेल्ड मीन्स इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप ये पहला ऑप्शन देखेंगे, जैसे ही दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वेल्ड कर देना है। ये वेल्ड ऑप्शन है फर्स्ट वाला। वेल्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो होता यह है कि रेक्टेंगल गोले को जहाँ से क्रॉस कर रहा था, इसने वहाँ से उसे वेल्ड कर दिया, यानी जोड़ दिया आपस में। अभी ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, ये रेक्टेंगल और सर्कल अलग अलग नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक ही है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल और गोले को वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में बड़े वाले गोले को सेलेक्ट करेंगे, यानी दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे, ये वाला लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो इसका नाम है बैक मीन्स फ्रंट। तो ये बैक मीन्स फ्रंट ऑप्शन जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो होगा ये कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर था उसने अपने पीछे वाले गोले को काट दिया। तो यहाँ पर अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना ये ऑब्जेक्ट बचा है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बन गया। अब इसमें हम कलर कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो कलर करने के लिए सिंपली हमें कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होता है। पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद किसी भी कलर पे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो कलर हो जाएगा। तो ये कलर हो गया है। एक बार स्पीड से हम इसको और बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल बटन के साथ एक सर्कल बनाना है, फिर हमें पिक टूल ले लेना है स्पेस से, और फिर इसकी डुप्लीकेट शिफ्ट बटन के साथ एक कॉर्नर से इसे छोटा करेंगे और यहाँ क्लिक छोड़ने से पहले हम राइट क्लिक दबा देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और एक पतला सा रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद वापस से हम पिक टूल लेंगे। पिक टूल लेने के बाद ये तो सेलेक्ट है ही है, शिफ्ट के साथ हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और सी बटन दबाएंगे और ये सेंटर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसे हम वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद ये तो सेलेक्ट है ही है, शिफ्ट के साथ बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक मीन्स फ्रंट करेंगे, बैक मीन्स फ्रंट, और ये बन गया। और इसमें हम कलर कर देंगे। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कैसे बनना है। इसी के साथ अगला देखते हैं, दूसरा नंबर पे क्या है। तो दूसरे नंबर पे हमारा कुछ ये डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन कैसे बनती है इसको भी देखते हैं। देखिए, डिज़ाइन बनाने का सीधा मकसद हमारा ये है कि साथ ही साथ में ऑप्शन भी कंप्लीट होते चलें। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले तो एक सर्कल बनाया गया है। ये सर्कल हमने बना लिया और इसमें हमें सब कलर करना है, तो इसमें हमने कलर कर लिया। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो कलर हैं। दो कलर हम कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। दो कलर करने के लिए टूल बार में एक टूल होता है इंटरेक्टिव फिल टूल। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट सेकंड ऑप्शन है इंटरेक्टिव फिल टूल। जब आप माउस थोड़ी देर उसके ऊपर रखेंगे तो ये उसका नाम लिख के आता है। तो इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है और इंटरेक्टिव फिल टूल जैसे ही आप लेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इंटरेक्टिव फिल टूल लेने के बाद में इसके ऊपर हमें एक लाइन खींचनी है कुछ इस टाइप से, ध्यान देना है। इसे कंट्रोल जेड करते हैं और वापस से हम इंटरेक्टिव फिल टूल लेते हैं और इसमें हमें सिर्फ एक लाइन इस तरह से खींच देनी है। तो जब आप एक लाइन खींचते हैं तो इसमें दो बॉक्स आ जाते हैं। देखिए, एक ये बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। तो दो बॉक्स का मतलब ये होता है कि इसमें हम दो कलर कर सकते हैं। तो इधर से मान लीजिए कि हमें इसमें रेड कलर करना है, तो इधर हमने रेड कलर कर दिया। और इधर मान लीजिए हमें येलो कलर करना है, तो इधर हमने येलो कलर कर दिया। कैसे, बॉक्स को पहले हम सेलेक्ट करते हैं, यानी क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं और फिर हम कोई भी कलर उसमें कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में क्लिक किया और फिर कलर पे जाके क्लिक किया तो वो कलर इसमें फिल हो गया। तो इस तरह से ये कलर आ गया। तो ये जो कलर की स्टाइल है ये लाइनर है।
लाइनर है मीन्स यहाँ पर कई सारी कलर की स्टाइल दी गई हैं। तो फर्स्ट वाली जो है ये लाइनर फाउंटेन फिल है। तो लाइनर फाउंटेन फिल से क्या होता है कि ये लाइनिंग में कलर करता है कुछ इस टाइप से, और बीच में जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन, तो इस लाइन से कलर को मिक्स कर सकते हैं। अगर ये लाइन इस वाले कलर के नज़दीक होगी तो ये कलर पीछे की तरफ जाएगा, और इसका एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो ये लाइनर है। अगर हम इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर बढ़ा के ऐसे रखते हैं तो जहाँ पर ये बॉक्स होगा वहाँ पर इस कलर की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और इस तरह से आप इसको घुमा फिरा के अपने तरफ से रिवीजन कीजिए अच्छे से, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस लाइन को हम आगे पीछे करते हैं, और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स इधर दिया गया है तो इससे कलर की स्टाइलिंग चेंज की जाती है। मतलब कलर जैसे इस तरह से अगर लाइन होगी तो ये हाफ में ब्लू करेगा और हाफ में ये इस टाइप का कलर करेगा। तो आप इसको अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसे चेक कीजिए। दूसरे नंबर पे है रेडाइल। रेडाइल फिल में क्या होता है, ये यहाँ पर सर्कल आ जाता है और हम इसमें सर्कल कलर कर सकते हैं, यानी इस गोल कलर कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें 2 कलर हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको 3 कलर करने हैं तो 3 कलर करने के लिए यहाँ पर हमें 3 बॉक्स की जरूरत होगी। 3 बॉक्स के लिए हम यहाँ पर इस वाली लाइन पे जो डॉट डॉट की ये लाइन दिख रही है, इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे कहीं पर भी, और ये एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा, कलर नोड, और उसमें हम कोई नया कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर हो गया, और अगर येलो कलर करना है बीच में तो हम इस पर क्लिक करेंगे और येलो कलर कर लेंगे। इसी तरह से अगर और हमें नोड की ज़रूरत है तो हम डबल क्लिक करके जितने मर्जी उतने यहाँ पर हम नोड बना करके और जितने मर्जी उतने कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे यहाँ पे कलर हो चुके हैं। तो ये बॉक्स है। अगर बाई चांस कोई बॉक्स हटाना है तो हम सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए डबल क्लिक करने से नोड आते भी हैं और हट भी जाते हैं। तो ये डबल क्लिक करने से नोड आ भी रहे हैं और हट भी रहे हैं। आई थिंक समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम एक रेक्टेंगल या किसी एक ऑब्जेक्ट में या किसी सर्कल में मल्टीपल्स कलर कर सकते हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं, अपने इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद इसमें हमें 2 कलर करने हैं। तो 2 कलर करने के लिए इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से हम सेट कर लेंगे रेडाइल ऑप्शन, और फिर उसके बाद इसको बड़ा करेंगे और इस व्हाइट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कलर कर लेंगे जो कलर हमें करना है। वापस से पिक टूल ले लेंगे। तो इसमें 2 कलर हो चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी डुप्लीकेट करनी है। तो इसकी डुप्लीकेट करने के लिए हम अभी देख चुके हैं डुप्लीकेट कैसे किया जाता है। तो हम शिफ्ट बटन के साथ में अब की बार हमें इसके सेंटर में इस तरह से डुप्लीकेट नहीं करना। अब की बार हमें इस साइड से यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ इस तरह से डुप्लीकेट करना है, ऐसे। तो शिफ्ट के साथ जब हम इसे छोटा करेंगे तो ये दोनों साइड से छोटा होगा, और यहाँ पर जैसे ये इस तरह से छोटा होता है और फिर हम राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने राइट क्लिक किया तो ये एक डुप्लीकेट बन गया। इसमें हम कोई दूसरा कलर करते देखेंगे आप, ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो ये डुप्लीकेट जब हो जाएगा तो इसके अंदर का जो कलर है वो हमें हटा देना है। अंदर का कलर हटाने के लिए सिंपली यहाँ पर घोड़े के निशान पर क्लिक करना होता है। मान लीजिए कि इसमें हमने कोई कलर कर दिया, येलो कलर कर दिया। अब ये येलो कलर हमें हटाना है। तो अगर ये कलर हटाना है तो सिंपली हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे और घोड़े के निशान पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये घोड़े के निशान जो दिख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो इसके अंदर का जो कलर है वो हट जाएगा। अगर लाइन का कलर करना हो हमें इस सर्कल की लाइन का जो कलर है वो चेंज करना है या दूसरा करना है। अभी ब्लैक कलर आप देख रहे होंगे, इसका ब्लैक कलर है। अगर इसका कलर हमें चेंज करना है तो सिंपली हम कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है, अंदर का जब हम कलर फिल करते हैं तो हम लेफ्ट क्लिक से करते हैं। लेफ्ट क्लिक से अंदर का कलर फिल होता है, और अगर घोड़े के निशान पर क्लिक करते हैं तो अंदर का कलर हट जाता है। इसी तरह से अगर लाइनिंग का कलर हटाना है या करना है तो उसके लिए हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कलर पे राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने व्हाइट पे क्लिक किया, ये राइट क्लिक, तो यहाँ पर कलर हो गया। येलो किया, फिर रेड कर दिया, वापस से व्हाइट करते हैं, व्हाइट कलर पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। अब हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम एक बार और क्लिक कर दें। ध्यान रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रफली देखते हैं, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया और इसे रोटेट करना है। छोटा बड़ा करना तो हमें पता चल गया, ऐसे छोटा बड़ा कर लेंगे। अगर इसे रोटेट करना तो हम सिंपली एक बार और क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद ये रोटेट के साइन आ जाते हैं, और यहाँ पर हम किसी भी एंगल से इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है इस तरह से। और पर्टिकुलर अगर किसी एंगल पर रोटेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ऊपर आप देखेंगे। तो इसे हम पहले 0 करते हैं। तो आप किसी भी डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री पे रोटेट करना तो यहाँ पर आप इसमें 90 डिग्री यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन हमें अगर फ्री मतलब किसी भी एंगल पे रोटेट करना है तो हम एक बार और क्लिक करेंगे इस तरह से, और ये ऑप्शन आएंगे, फिर इसे हम रोटेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के दौरान आपके पास पिक टूल होना चाहिए। तो ये रोटेट हो रहा है। और अगर रोटेट करते समय ही हमें डुप्लीकेट भी करना हो तो हम सिंपली रोटेट करेंगे पहले, और फिर क्लिक छोड़ने से पहले हम राइट क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, ये डुप्लीकेट भी हो गया। अगर एक और डुप्लीकेट चाहिए तो हम फिर राइट क्लिक करेंगे, पहले रोटेट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे इस तरह से।
अब अगर इसी क्रम में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, कोई एक शेप बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक बार और देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सर्कल ऐसे बना लिया और पिक टूल लिया और इसको हमने इस तरह से रोटेट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला वाला रेक्टेंगल सर्कल है, पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल के बीच में जो डिफरेंस है, हम उसी डिफरेंस के हिसाब से इसे घुमाना चाहते हैं, यानी डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बटन अगर आप दबाते हैं तो उसी एंगल पे ये रोटेट होता है, इस तरह से चला जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पर हमें एक सर्कल इस तरह से बनाना है, सर्कल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसी एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। और एक बार हमने और क्लिक किया और इसे हमने ऐसे रोटेट कर दिया। फिर उसके बाद तुरंत बिना कहीं भी क्लिक किए हुए, बिना किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए, तुरंत हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये उसी एंगल पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ये देखिए डुप्लीकेट हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का डुप्लीकेट हम बिल्कुल इसके सीधे चाहते हैं, तो ये अभी नीचे ऊपर जा रहा है। हम अगर इसका डुप्लीकेट बिल्कुल इसके सीधे ले जाना चाहते हैं इस टाइप से, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कंट्रोल बटन दबाएंगे और कंट्रोल के साथ इसको ले जाएंगे तो ये सीधा जाएगा। देखिए अभी हमारा माउस यहाँ पर है बट फिर भी वो सीधा सीधा ही जा रहा है। तो ये होता है। कंट्रोल के साथ आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं या इधर या ऊपर या फिर इधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ जा सकते हैं। और अगर डुप्लीकेट कहीं करना हो तो हम सिंपली क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर इसी एंगल पे हमें डुप्लीकेट और सर्कल चाहिए तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसी एंगल पे ये और कई सारे डुप्लीकेट दे देगा। आई थिंक समझ गए होंगे। और इसी तरह से अगर हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। और अगर इन्हें बाई चांस ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऊपर ग्रुप। तो ग्रुप ऑब्जेक्ट से ये सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाते हैं। अब किसी एक को भी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, किसी एक में भी कलर करेंगे तो सभी में कलर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। फिर अगर इनका भी डुप्लीकेट करना है नीचे की तरफ, तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ इसको भी हम नीचे करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये अभी क्या है, ग्रुप है। तो अगर हम कंट्रोल बटन के साथ किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, हमें तो इसका डुप्लीकेट निकालना है नीचे की तरफ, वो भी सीधा सीधा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये ग्रुप हो चुका है तो हम पहले तो इसको ऐसे नॉर्मली यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये सीधा सीधा नहीं जा रहा। अब हम कंट्रोल दबाएंगे, ध्यान रखना है पहले तो क्लिक करके हमने नीचे कर लिया, फिर कंट्रोल बटन दबा लेंगे, अब ये सीधा सीधा जा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक कर देंगे ठीक उसी तरह से और कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब इस लाइन का कलर कुछ और करना है तो इस लाइन का कलर हम कुछ और कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद अगर लाइनिंग का कलर हटाना है सभी का तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और राइट क्लिक कर देंगे गुड़े के निशान पे। तो गुड़े के निशान पे राइट क्लिक करने से क्या होता है, देखिए लेफ्ट क्लिक करेंगे तब तो अंदर का कलर हट जाएगा कुछ इस टाइप से। वापस कंट्रोल जेड करते हैं और अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो लाइनिंग का कलर हट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी ऑब्जेक्ट का लाइनिंग का जो कलर था वो हट गया, यानी कि लाइनिंग जो है वो नन हो चुकी है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपने ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हम डिज़ाइन बना रहे थे। तो इस डिज़ाइन में आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो हमें यहाँ पर इसको रोटेट करना है उसी तरह से और राइट क्लिक कर देना है और फिर कंट्रोल डी कर देना है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट उसी टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपको उधर दिख रहा था वैसा ही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। एक बार स्पीड से फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सर्कल बना लिया, इसमें कलर कर लिया, कलर करने के बाद इसे हमने शिफ्ट बटन के साथ छोटा कर लिया और फिर इसमें हमने व्हाइट कलर कर लिया या कोई भी कलर। एक बार और क्लिक किया और इसका अंदर का कलर हमने हटा दिया और फिर इसे हमने रोटेट कर लिया और फिर कंट्रोल डी कर दिया कुछ इस टाइप से। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने बनाना सीख ली हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो और ये डिज़ाइंस। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इन दोनों डिज़ाइंस को बनाने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो बनाएं जिसमें हम वापस से इन चीज़ों को डिस्कस करें। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम इन सभी डिज़ाइंस को एक एक करके बनाना देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।